नमस्ते, मैं प्रिया। स्वागत है आपका सनमार्ग नेटवर्क पे। आज हम आ चुके हैं कुमारटुली और ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इसका रिलेशन बांग्लादेश से है। और हम अभी आ चुके हैं ढाकेश्वरी दुर्गा मंदिर, जिसे ढाकेश्वरी दुर्गा पीठ भी बोला जाता है। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बंगाल पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पर यहाँ का जो दुर्गा माँ का जो सोने की मूर्ति है उसे प्लेन के थ्रू लाया गया था। तो पहले उसे दमदम लाया गया था, फिर उसे 1950 में यहाँ पे उसे इस्टेब्लिश किया गया कुमारटुली में। यहाँ पे उस टाइम के जो पंडित थे उन्होंने उसे इस्टेब्लिश किया। उसके बाद यहाँ की जो स्पेशल खासियत बात यह है कि ये जो दुर्गा मूर्ति है ये सोने की मूर्ति है। और यहाँ आज भी बंगाल में जो बांग्लादेशी हिंदूज है या जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं वो आज भी यहाँ पे माँ का दर्शन करने आते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं। कहते हैं यह मूर्ति अकबर के समय की है, जब मुगल सेनापति मान सिंह ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका सामना हुआ राजा प्रताप आदित्य से। ढाकेश्वरी माँ की यह मूर्ति सदियों तक ढाका में पूजी जाती रही, लेकिन 1948 में विभाजन के बाद इसे कोलकाता लाया गया। कोलकाता में इस प्रतिमा को सबसे पहले हराचंद्र मल्लिक स्ट्रीट पर देवेंद्र नाथ चौधरी के घर में स्थापित किया गया। चौधरी परिवार, जो बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल्स के मालिक थे, उन्होंने कुमारटुली में मंदिर निर्माण के लिए जमीन दान दी और फिर वहीं बना ढाकेश्वरी मंदिर। उस समय यह एक बहुत बड़ी घटना थी। आज कोलकाता ही है मूल ढाकेश्वरी माँ की स्थायी निवास भूमि, लेकिन बहुत कम लोग इस अद्भुत इतिहास को जानते हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह एक यात्रा है, संस्कृति की, संरक्षण की और श्रद्धा की। कोलकाता की गलियों में जब आप कुमारटुली की ओर बढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, खासकर तब जब पूजा का समय नजदीक आ रहा हो और कुम्हार अपने हाथों से देवी की मूर्तियां गढ़ रहे हों। कुमारटुली, जहां हर कोना कला की सांसें लेता है, दुनिया भर में अपने माटी शिल्प के लिए मशहूर है, लेकिन इन तंग गलियों के बीच एक और रहस्य छुपा है। एक छोटा सा मंदिर जिसका नाम ढाकेश्वरी मंदिर है। सादगी से भरा यह मंदिर एक ऐसे देवी का निवास है जिनका नाम बंगाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। बात है 1947 और 1948 की। वह समय जब देश का बंटवारा हुआ और रातों रात सरहदें खिंच गईं। हिंसा और भय आम हो चला था। बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश बोला जाता है। हजारों हिंदू शरणार्थी सरहद पार कर कोलकाता की ओर आने लगे। इन्हीं दिनों में 1948 में एक विशेष विमान ढाका से कोलकाता पहुंचा, गुप्त तरीके से, बिना किसी शोर के। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आई। वह यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वह थी देवी ढाकेश्वरी की मूर्ति। ढाका के प्रसिद्ध मंदिर से लाई गई एक छोटी सी सुनहरी प्रतिमा। इस प्रतिमा को एक सामान्य से सूटकेस में रखा गया था, अखबारों और कपड़ों में लपेटकर, ताकि ढाका कस्टम की निगाहों से बचा रहे। इस देवी को लेकर आए थे राजेंद्र किशोर तिवारी। आज यह प्रतिमा कुमारटुली की इस सादी सी मंदिर में विराजमान है। ढाकेश्वरी माँ, यह सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, यह इतिहास, आस्था और प्रवास की जीवित प्रतिमा है। लगभग 1.5 फुट ऊंची सुनहरी मूर्ति 10 भुजाओं वाली देवी कात्यायनी दुर्गा के रूप में विराजित है, जो महिषासुर मर्दिनी का एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। देवी के दोनों ओर लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश की प्रतिमाएं हैं। उनका वाहन सिंह उनकी शक्ति का प्रतीक बनकर उपस्थित है। मूर्ति के पीछे बना छाल चित्र
और जिस सिंहासन पर वह विराजमान है दोनों चांदी से निर्मित हैं। सिंहासन के पास मिट्टी से बनी राम और हनुमान की मूर्तियां नतमस्तक होकर मां को नमन कर रही हैं। आपका नाम क्या है? আমার নাম শক্তি প্রসাদ ঘোষাল। आप यहाँ पे कब से हैं? मतलब एज अ पंडित आप कब से यहाँ पे? 1975 से 1975 से। तो आप यहीं के वेस्ट बंगाल के ही निवासी हैं? बंगाल का है वेस्ट बंगाल के, मतलब बांग्लादेश से? ना। अच्छा। और जो इस मंदिर ढाकेश्वरी दुर्गा पीठ का जो एक स्टोरी है बांग्लादेश वाला, तो उसका थोड़ा आप स्टोरी बताइए। बांग्लादेश में जब महाराज मानसिंह बंगलादेश के जय किया है उस टाइम बांग्लादेश में राजा प्रतापादित्य था, उसको पराजित करके बांग्लादेश जय किया। उसके बाद ढाकेश्वरी मंदिर में मूर्ति नहीं था तो एक गोल्डन मूर्ति प्रतिष्ठा किया एवं भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक तिवारी परिवार को ले आके वहाँ का सेवायत हिसाब से प्रतिष्ठित किया। उसके बाद 1947 में जब भारत भाग हो गया तो वहाँ मां निरापद में नहीं था, तो कुछ ऐसे ही बुद्धिष्ट आदमी ने बताया कि अगर माँ को कोलकाता ले आया जाएगा तो लोग व्यवस्था कर देंगे। तो तिवारी जी वहाँ से प्लेन करके माँ को दमदम एयरपोर्ट में ले आया। उसके बाद यहाँ पर हरचंद्र मल्लिक स्ट्रीट में 2 साल था। 1950 में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, उसी समय से माँ यहाँ प्रतिष्ठित है। अच्छा, तो जब 1950 में यहाँ पे आया कुमारटुली में, 48 में आया। 1948 में कुमारटुली में आया था ना दमदम में आया था? वही दमदम से कुमारटुली आया, दमदम कुमारटुली। एयरपोर्ट से कोलकाता। फिर ये वाला किसने एस्टैब्लिश किया था हाँ, यहाँ पे कुमारटुली में? DN चौधरी बोल के अच्छा एक बुद्धिस्ट आदमी है जो अच्छा। ये मंदिर प्रतिष्ठा करके माँ को प्रतिष्ठा वो किया। बुद्धिस्ट थे? हाँ, अच्छा, तो ये जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये सोने का है, ये मूर्ति गोल्डन है पूरा, मतलब सोने का मूर्ति है ये। और ये उस टाइम, मतलब ये ऐसा भी मैंने सुना है कि ये मुगल इरा का है, मुगल पीरियड का है। मुगल पीरियड का है, किसी बल्लाल सेन, वही तो प्रतापादित्य। हाँ उन्हीं का डायनेस्टी से है। हाँ हाँ। अच्छा, और जब ये आया था तो उस टाइम पे इस मंदिर का महंत या पंडित कौन थे? मतलब वो भी आप ही के जनरेशन के थे या ना फिर? ना ना, वो राजेंद्र किशोर तिवारी सेवायत था, हाँ। उन्हीं का जनरेशन का था। अच्छा, फिर आप 1975 में आप आए? हाँ ना, 1975 में हमारा पिताजी आए। अच्छा, उसके बाद से हम, उसके बाद से आप देख रहे हैं इस मंदिर को। अच्छा, और यहाँ का कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता है? स्पेशल प्रोग्राम दशहरा में, अच्छा माने शारदीय दुर्गा पूजा में, हाँ। नवरात्रि भी तो पूजा होता है, अच्छा घट बैठता है। अष्टमी के दिन यहाँ कलकत्ता में जितना बांग्लादेश का आदमी है, अष्टमी के दिन यहाँ एक बार जरूर आता है अच्छा माँ को दर्शन करने के लिए, अच्छा थोड़ा प्रसाद पाने के लिए। तो इसके बाद ढाका का जो जितना आदमी यहाँ रहता है, पुरुष का घर का जितना मांगलिक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के पूर्व यहाँ आके माँ को पूजा देता है, सेवा देता है। उसके बाद घर में पुनः अनुष्ठानिक व्यवस्था करते हैं। और ऐसा कभी हुआ है कि कोई बांग्लादेश से कोई हिंदू आया हो हाँ, ये वो- टेम्पल देखने के बहुत लिए? ही आता है, बहुत ही आता है। मतलब स्पेशली यही देखने के हाँ लिए? हाँ आता है। मतलब क्योंकि आपने बोला जो यहाँ पे रहते हैं बांग्लादेशी हिंदू, वो तो आता ही है। वो तो आते ही है, लेकिन वहाँ पे जो अभी भी कुछ रह गए हैं हाँ, वो भी आते हैं। और लोग भी आता है। अच्छा, और मतलब सुबह शाम आरती और सुबह पूजा होता है, शाम को आरती होता है। कितने बजे खुल जाता है ये सुबह में? सवेरे 6 बजे खुलते हैं अच्छा और 12:30 बजे बंद होता है। हाँ। उसके बाद 4 बजे खुल जाता है, तो 9 बजे बंद होता है। और फिर आगे इसको कौन संभालने वाला है आपके बाद? आप ही के जनरेशन तिवारी जी सेवायत लोग है,
अच्छा फूल दिखा है, वो जो लड़का था हाँ वो सेवायत जनरेशन है, अच्छा, वही लोग देखभाल करता है, हम तो पूजा ही करता है। आपसे पूजा करते हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।